जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी संगत के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना है। शेयर करने से पहले संगत जी गुरुजी का महामंत्र जाप करते हैं, आप भी ज़रूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि शुक्राना सत्संग करना, लेकिन थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी आज गुरुपा का वार है। गुरुजी ने कहा है कि शुक्राना सत्संग ज़रूर कीजिएगा, तो वही मैं कर रही हूँ। संगत जी, आपको यकीन नहीं आएगा, आज हम लोगों का यहाँ पे एक प्रोग्राम था और संगत जी नहीं, मतलब 14 तारीख को एक प्रोग्राम होने वाला है और संगत जी क्या कहते हैं उसे कि उसके लिए हम लोगों को मतलब कुटिया जाना था। कुटिया हम गए, हालाँकि कुटिया को पहुँच गए संगत जी। कुटिया से जब मैं आई तो आपको यकीन नहीं आएगा, बस में खाना मैंने प्लेट अपनी लगाई थी और प्लेट जैसे ही मैं खाना खाने लगी, एक निवाला ही मेरे मुँह में डालने वाली थी संगत जी, इतनी ही देर में एक नंदी जी महाराज आ गए और उन्होंने मेरे घर के आगे आवाज़ दी। मतलब संगत जी, कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे ना गुरुजी ने बोला है कि मैं तेरे घर आऊँगा, तू मुझे पहचान लेना और ऐसी आवाज़ दी संगत जी कि कोई पूछो ही नहीं। मतलब मैंने ना अपना खाना छोड़ा और गुरुपा के लिए, मतलब नंदी जी के लिए मैंने रोटी हमेशा मैं निकाल के ही रखती हूँ संगत जी। गुरुजी ने बोला था कि गुड़ के साथ खिलाना, तो मैंने पूड़ी बनाई थी गुड़ के साथ, नंदी जी को खिलाया। खिलाने के बाद संगत जी उनके माथे को टच किया, अपने माथे पे लगाया और फिर एक रोटी थी, तो वो रोटी भी मैंने उनको खिलाई। खिलाने के बाद मैं उनको छू करके अंदर आ गई। अंदर आई तो बहुत देर तक मतलब नंदी जी खड़े रहे। मुझे ये समझ में नहीं आया था संगत जी कि मैं पानी पिलाऊँ या क्या पिलाऊँ, समझ में नहीं आता, काफ़ी बड़े थे। तो थोड़ा-सा जैसे बच्चे-बच्चे जो हैं, मतलब थोड़ा-सा डर भी रहे थे। मैंने बोला बेटा डरो मत, गुरुजी हैं। गुरुजी हैं, गुरुजी अपने आप सब सही कर देंगे, सब कुछ अच्छा ही करने के लिए आए हैं। गुरुजी ने बोला था मैं तुम्हारे गेट पर आऊँगा, तो तुम मुझे पहचान लियो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। गुरुपा आप कैसे-कैसे दर्शन देते हो कि कोई पूछो ही नहीं। धन्य हो गुरु, धन्य हो जाते हैं हम तो गुरुजी। संगत जी, एक चीज़ और बताऊँगी कि आज दिन में, मतलब गुरुपा ने मुझे व्हाइट बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए और फिर येलो कलर की बटरफ्लाई है, उसमें संगत जी गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए और जोत में तो संगत जी पता नहीं, मतलब गुरुजी कभी फूल में दर्शन दे रहे हैं, कभी क्या कहते हैं उसे, कभी कबूतर के रूप में दर्शन दे रहे हैं, तो कभी नाग देवता के रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो ये सारे गुरुजी हमें ब्लेस करते रहते हैं संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। ऐसे दर्शन देते रहो, हमारे
इस हाथ को हमेशा पकड़ के रखना गुरुपा, जाने-अनजाने में अगर कोई गलती हमसे हो जाए ना तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, बेटी छोटी बेटी समझ के, नादान बेटी समझ कर के। और थोड़ा एक चीज़ और बोलूँगी, क्योंकि हम लोगों के इस समय नौ दुर्गे व्रत नहीं है, क्योंकि पहले भी मैं जैसे अपने सत्संग में मैं बता चुकी हूँ कि क्योंकि पापा की बरसी नहीं हुई है और न इसलिए हम मंदिर जा सकते हैं। गुरुपा ने काफ़ी उपाय बताए हैं कि ये मंदिर जाके ये करो या वो करो, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। जब तक बरसी नहीं होगी हम मंदिर जाएँगे नहीं, तो इससे पहले कुछ हो नहीं पाएगा गुरुजी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। जैसे ही बरसी हो जाएगी, मैं सारे आपके जो भी बताए हुए उपाय हैं ना, वो मैं सारे करूँगी। लेकिन तब तक के लिए आप ही ने हमारी रक्षा करनी है, आप ही हमारे इर्द-गिर्द रहो, आप ही जो भी बंदा या बंदी हो या जो भी है, जो भी कुछ कर रहे हैं, आप ही उनको निपट लो गुरुपा, आप ही देखो, उनको सीधा कर लो और उनको क्षमा करो या जो भी करना है वो आप करो। सब कुछ आप पे छोड़ रखा था मैंने, जो भी हमारे लिए जो बुरा करता है या जो भी करता है, बस सब में तो आपकी मतलब आपकी रहमतें आपके चरणों में बैठी हुई हूँ। मेरे को ना कुछ दिखता है, ना कुछ सुनाई देता है। अब तो मैंने मतलब लोगों से बात करना ही मतलब मन नहीं करता है मेरा। लोग मतलब शिकायत भी करते हैं, भई आप तो बात नहीं करते, ये नहीं करते। लेकिन रियल में बताऊँ तो संगत जी, मुझे किसी से बात करने का ना मन नहीं करता। बस 24 घंटे सुबह उठूँ तो गुरुजी के सत्संग लगा देती हूँ और क्या कहते हैं भजन लगा देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ। बस इसी में ही पूरा दिन जो है वो निकल जाता है। बट सुबह भी गुरुपा से और शाम भी गुरुपा से, सोते-सोते भी गुरुजी से, बस यही एक अरदास है गुरुजी से, गुरुजी जिए तो आपके नाम पे और मरें तो फिर आप ही का नाम लेके। बस इतना हमेशा करना, हमेशा अपने अपने ही चरणों में बिठा कर के रखना। जिएँ, जब तक साँसें चलें, तब तक आप अपने ही रंग में रखना हमें गुरुपा, और मरने के बाद भी तो बस आप ही के ही गोद में हम दम तोड़ें, यही मेरी एक अरदास है। तो यही मैं चाहती हूँ, बस गुरुजी से एक ही प्रार्थना है, तो जो मेरी तीनों बेटियाँ हैं, उनको भी आप थोड़ा सत्संग की तरफ उनको मोड़ो, क्योंकि वो कोई मानती मतलब सबसे छोटे वाली तो मानती है, बीच वाली भी मतलब बड़े मंदिर गई हुई है, लेकिन इतने अच्छे से वो लोग आप पे विश्वास नहीं करते हैं, पर थोड़ा-सा उन पे विश्वास जगाएँ। और बीच वाली बेटी के लिए जो मैंने अरदास करी है, गुरुजी आप उस पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। इस समय अंकल जी की जॉब भी नहीं है और 3 महीने से हमें सैलरी भी नहीं मिली है, तो थोड़ा गुरुपा इसमें थोड़ा-सा मेरी कृपा करके देख लीजिए। आप जैसे जिस हाल में आपने रखना है, हम उसी हाल में रहने को तैयार हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़रूरतें होती हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं कुछ माँग नहीं रही हूँ आपसे, बस सिर्फ़ आपको बता रही हूँ कि बस जो भी है, और गुरुपा ने ये भी बोला था कि अपने सिरहाने एक पर्ची बना कर के लिख के रख, मैंने रखा है। लेकिन मुझे सपने तो आते हैं, लेकिन सपनों को भूल जाती हूँ गुरुजी, मुझे नहीं पता चलता कि क्या सपना देखा और क्या नहीं देखा। मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, तो संगत जी आपसे मेरी एक मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मुझे गुरुजी से अरदास करनी नहीं आते हैं और
संगत जी मतलब क्या कहते हैं उसे मैं अरदास करना मुझे नहीं आता है, मैं कर नहीं पाती हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा-सा अरदास कीजिएगा कि जो मैंने गुरुपाल से अरदास करी है, वो अरदास जल्दी से पूरी हो जाए और बस उसके बाद तो फिर मैं गुरुपा के साथ ही हूँ और पूरा सत्संग परिवार है। बस हमेशा ऐसे ही सेवा दिलाते रहना, हमेशा सेवा में ही रखना ये आखिरी साँस तक भी मैं जब जब तक मेरा दम निकले तब तक मैं आप ही की सेवा में ही हूँ। बस ऐसा आशीर्वाद आप मुझे देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी यहीं पे मैं अब अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले शुक्राने सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। उससे पहले गुरुजी का महामंत्र जाप करते हैं और आप भी कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुपा। हर श्वास का शुक्राना, श्वास-श्वास का शुक्राना है गुरुजी, नई लाइफ देने का शुक्राना, अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना गुरुजी, हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना गुरुजी, हमारे परिवार का ख़्याल रखने का शुक्राना गुरुजी, हमारे परिवार के कष्टों को काटने का शुक्राना गुरुजी, बच्चों के अंग-संग रहने का शुक्राना, बच्चों के कष्टों को काटने का शुक्राना जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू। जो दिया है उसका बेशुक्राना है, जो नहीं दिया है उसका बेशुक्राना है, जो देने वाले हैं उसका बेशुक्राना है गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। लाखों, अरबों, खरबों बार शुक्राना है गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी से बस एक यही अरदास है कि जो आंटी हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, उनको भी सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें माता रानी। उनको सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें। उनके घर में जो भी अलाए-बलाएँ हैं, उनको गुरुजी आप भस्म कर देना माता रानी। आप उनको सारे अपनी चीज़ से भस्म कर देना। उनको सुख शांति समृद्धि प्रदान करना और साथ में मुझे भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी की, जय गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है मेरे गुरुपा। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संजय जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये मैं अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। फ़रवरी के दिन का 17 फ़रवरी का सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। 2:30 बज चुके हैं तो गुरुजी महाराज जी से अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी कल रात को जब मैंने सत्संग सुन के घर लौटे तो बहुत ही अलग से मैसेज थे थंबलाइन पे। तो गुरुजी महाराज जी का मैसेज था कि थंबलाइन पे लिखा हुआ था, मैं मतलब गुरुजी महाराज जी का मैसेज था संगत जी कि आज रात को 2:30 बजे बहुत ही कुछ होगा से विस्फोटक कुछ होगा तो सत्संग सुन जल्दी जल्दी जब मैंने सत्संग सुना था मैंने
तो जो उसमें जिस तरीके से चीज़ें बताई जा रही थी संगत जी, तो कुछ गैस की पाइपलाइन को लेकर के थी। लेकिन क्या था ना संगत जी, गुरुजी महाराज सत्संग सुनने से ही आपके कष्टों को काट देते हैं। तो बाकी सब गुरुजी महाराज ही जानते हैं संगत जी क्या है, क्या नहीं है। तो ये संगत जी करने कराने वाले सिर्फ़ एक ही हैं जिसे मैं मेरा डिवोर्स हो चुका है, पर मैं संगत जी ये मतलब मैं मेरे बच्चे के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज उसका पहला एग्ज़ाम है। तो थंब लाइन पढ़ो तो संगत जी होश उड़ जाते हैं, बिल्कुल उड़ जाते हैं ना, लेकिन डालने वाले का मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच कर डालते हैं। पर मुझे इतना पता है कि गुरुजी को जानकर तो नहीं लिखते हैं, गुरुजी को मानकर तो नहीं लिखते हैं वो थंब लाइन्स। इतना ही बताया कि जब गुरुजी चोले में रहे होंगे तो कभी भी उन्होंने संगत को कभी इस तरीके से नहीं डराया होगा, चाहे उनकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा होगा। बट जो भी है, फिलहाल वो गुरुजी जाने, गुरुजी महाराज जाने, वो थंबलाइन डालने वाले जाने संगत जी। संगत जी जिस दिन भी मेरी ज़िंदगी से जुड़ा सत्संग पूरा होगा कि गुरुजी महाराज इससे दलदल से मुक्ति दिला देंगे, उस दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्संग होगा। गुरुजी कहते हैं, मैं सब जानता हूँ, तू बस शुक्राना कर। बस तू उठते ही मेरा शुक्राना करने बैठ जा। तो अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। कल 16 फरवरी थी संगत जी और मुझे सत्संग में जाना था, तो गुरुजी महाराज जी ने वहाँ पे भी मुझे काफ़ी ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। और कल गुरुजी महाराज मतलब संगत जी बहुत ही सुंदर था रेड कलर के चोले में, तो उसके मतलब उसमें बहुत ही प्यारे लग रहे थे संगत जी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। वैसे मैं वहाँ सत्संग में जाती हूँ तो 1 डेढ़ साल से गुरुजी महाराज जी से कल पता नहीं क्या हुआ संगत जी कि संगत खड़ी हुई थी, तो उन्होंने मुझे बिठा लिया संगत जी। तो वैसे मैं नहीं बैठती संगत जी क्योंकि वहाँ पे मुझे ऐसा है कि मैं सेवा करूँगी, लेकिन जब उन्होंने मुझे कहा ना कि यहाँ यहाँ पे बैठ जा, जगह गिर जाएगी, तो मुझे ऐसा लगा ना जैसे गुरुजी कह रहे हैं। तो इतने टाइम से ऐसा नहीं हुआ था संगत जी, तो गुरुजी मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन मैंने वो गुरुपा का संदेश समझ के बैठ गई थी। काफ़ी समय के बाद गुरुजी के सामने जहाँ पे वहाँ गई थी, वहाँ सत्संग में बैठी हूँ, तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। और कल जो ब्लेसिंग्स मुझे महसूस हुई हैं गुरुजी महाराज जी की, तो संगत जी मैं संगत जी उस चीज़ को लेकर के नहीं करूँगी, वो मेरी ज़िंदगी के सत्संग में बड़े सत्संग में शामिल होंगी। तो वो अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज। लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना, 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 शुक्राना है गुरुजी महाराज। बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी महाराज। उम, संगत जी कभी-कभी ना पता ही नहीं चलता है कि वो मतलब ये हो क्या रहा है? मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता है संगत जी। और कहीं ये कितनी भयावह चीज़ हो रही होती है कि इंसान ये भूल जाता है अपनी कि क्या तुम इंसान हो, है ना? कि किसी का भविष्य या किसी का जीवन तुम नहीं बदल सकते। लेकिन वो इतने अहंकार में इतना चूर होता है कि उसे होश ही नहीं है कि वो अपने आप को वो भगवान ही समझ बैठा है। क्योंकि मेरे साथ जो चीज़ें हो रही हैं ना संगत जी, वो इंसान इंसान कहलाने के लायक रहा नहीं है। अम, संगत जी पर गुरुजी महाराज कहते हैं कि तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। छोड़ा है लेकिन बताना तो पड़ेगा ही ना संगत जी। तो
कि कोई इंसान इंसानी चोले में होकर कितना भयावह हो सकता है। इस समाज में बाकी दूसरों से मतलब या बाहर वालों से डरने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। आपके दुश्मन आस्तीन के साँप आपके घर में ही होते हैं और मुझे जितने लोगों के चेहरे गुरुजी महाराज जी ने दिखाए हैं, मैं शायद उनका ला नाम लेना भी पसंद ना करूँ। क्योंकि गुरुपा कहते हैं कुछ लोग तो मेरी ज़िंदगी में कभी ना आए, ये ज़िंदगी ना रहे या ऐसे लोग ना रहें ज़िंदगी में। तो सोचिए संगत जी बहुत चीज़ें से मेरी लाइफ में तो ज़िंदगी ना रहे रहे या फिर ये लोग ना रहे और मेरा सत्संग तभी होगा जब जितनी ये ज़िंदगी अच्छे से निकल जाए और बाकी और भी लोग हैं शंकर गुरुजी महाराज ने मुझे चेहरे दिखा दिए हैं, असलियत बता दी है। तो वो गुरुजी कहते हैं 2025 में सब लौटे मतलब नहीं चाहिए, आदत छूट गई है बिल्कुल। पहले क्या था नहीं भाई ये हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, फिर भी बात कर लेती थी क्योंकि रिश्ता ही इतना ख़ास था। अब याद भी नहीं रहता है कहाँ है दुनिया में और कहाँ नहीं। पर गुरुजी कहते हैं ना कि किसी से इतना ख़त्म मत करो कि कभी कोई बात करनी पड़े तो तुम ना कर पाओ। मुझे ना पता पर होती नहीं है संगत जी कि बात करनी पड़े, ऐसा निभाना पड़े, अजीब लगने वाली बात ही नहीं है संगत जी। संगत जी जो चीज़ होती है और जब उनकी असलियत पता लग जाती है तो वैसे भी दिल में कुछ जचता नहीं है और दिखावे के लिए मुस्कुराते रहो, हाँ जी करते रहो। तो ठीक है संगत जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ज़िंदगी में 1-2 लोग हैं जब जिनसे फ़र्क पड़ता है संगत जी मतलब बाकी किसी से नहीं पड़ता। एक आंटी हमेशा ही कहते हैं आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम। तो मेरे लिए तो वेलकम भी नहीं है। तो बस ये है कि गुरुजी हमारा जो संस्कार देते हैं, घर पे कोई आए तो पानी पिला दो, चाय पिला दो, बुरा मैं चाहती नहीं मतलब किसी का भी और अच्छा करने वाला ऊपर बैठा है संगत जी वो करेगा सब कुछ। तो बिल्कुल करे बेज़ुबान होगा समझ में आता है कि उनके लिए गुरुजी महाराज करवा रहे हैं, गरीबों के लिए करवा लें। बाकी दुनिया के लिए गुरुजी महाराज खुद बैठे हैं संगत जी, खुद करें कि क्या करना है उनके साथ, क्या नहीं करना है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ संगत जी जो मैं सबका ठेका लेके बैठूँगी। मैं यहाँ पे सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आई हूँ। और गुरुजी महाराज उससे कोई करवा दें बहुत ज़रूरी है। मैं बस प्यार से ही जीना चाहती हूँ, मैं सबकी ज़िंदगियाँ सँवारने नहीं आई हूँ। बहुत सँवार ली, बहुत कर लिया, अब और नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, कतई भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। गुरुजी महाराज कहते हैं तुम मेरी बहुत प्रिय संगत हो, अपने आप को बदलना नहीं, तू बदल चुकी बदलना नहीं, बदल चुकी। तो सदा जी जबकि ये ज़ुबान पे जो आता तो समझ में आ जाता है कि अभी से कोई ऐसा काम होगा, अक्ल है मुझे संगत जी, भले ही मैं वो चीज़ कर देती हूँ तो पर ये नहीं है कि मुझे अक्ल नहीं है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। समझ में भी आ रहा है, सब कुछ समझ में भी आता है संगत जी मुझे, ख़ैर छोड़िए। वो सब मुझे अब मेरे लिए मैटर नहीं करता है, लेकिन अब गुरुजी महाराज जी से अरदास है मेरी बेटी की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज जी ने बोला है कि तेरे बेटे पे खतरा मंडरा रहा है तो गुरुजी महाराज आपने सत्संग सुनवाया है तो कष्ट अपने काट ही दिया है। आप मेरे बच्चे का आज मैं उसके एग्ज़ाम में संकट जी गुरुजी महाराज उस मेरे बच्चे के साथ जाइएगा और मेरे बच्चों को साथ लेकर के आइएगा। तो खतरा तो दूर, उसका कोई बाल भी बांका ना कर सके, तो उसको कोई खरोंच तक भी ना लग सके गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कहते हैं ना माँ की दुआओं में बहुत शक्ति होती है, जब आप मतलब संगत की माँ बन सकते हैं गुरुपा, अपने जीव रूप में हमें पैदा किया है तो मेरी मेरी अ
मेरे बच्चे के लिए मतलब उसकी सुरक्षा मतलब कोई इससे कोई कभी कुछ कर ना सके, उसका विश्वासघात ना कर सके और ना ही उसका कोई साथ मतलब ना ही उसके कोई दिल को चोट पहुँचा सके। मैं अपने बच्चे को हँसते-खेलते देखना चाहती हूँ हमेशा, एक अच्छे इंसान के रूप में। बाकी तो आप ही करने कराने वाले हैं। बस बस यही चाहती हूँ गुरुजी महाराज और बाकी घर के हालात आपको पता ही है। आप मन के मतलब शांत रखिएगा जो उसकी जो इंसान गलत सोचता है, जो उसके साथ विश्वासघात कीजिएगा तो उसे दूर कर दीजिएगा गुरुजी महाराज बिना कहे, बिना बोले। मेरे बच्चे को दिल को चोट नहीं पहुँचनी चाहिए बिल्कुल भी। आप उसे पढ़ाई करवाइए गुरुजी महाराज जिससे वो अच्छे से एग्ज़ाम दे और फिर उसके बाद जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ पे कर दीजिएगा गुरुजी महाराज। वहाँ वो सुकून से ज़िंदगी जी सके। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी और संगत जी करने कराने वाले गुरुजी ही हैं और गुरुजी कहते हैं तेरे पे पहले कैसे मतलब मारण क्रिया हो गई थी, अब महीने में 15 से 20 बार मारण क्रिया हो रही है। 8 से 10 दिन ही वो मौलवी या तांत्रिक मना कर देते होंगे, इसलिए नहीं होती हैं, नहीं तो इन लोगों का बस नहीं चलता है। लेकिन वरना महीने में 60 दिन मारण क्रिया कराई जाए मेरे ऊपर। इतने पर भी उन्हें पता है कि बाद भी बाका नहीं हो रहा, तो ये फिर भी क्यों रुक नहीं रहे हैं। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं उनका विनाश देखने के लिए नहीं बैठी हूँ। मेरी आँखें किसी का भी विनाश देखने के लिए नहीं बैठी हैं। मैं बस इस विनाश से खुद को निकालने के लिए बैठी हूँ संगत जी और बच्चों को निकालने के लिए। मेरे बच्चे की तरफ से भी गुरुजी महाराज आपके चरणों में कोटि-कोटि शुक्राना। आपने जो मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, उसमें इतना चेंज लाने के लिए भी अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। अब बाकी चीज़ें अब कैसे लेके जाएँगे आप वो आप जाने, आपका काम जाने। बस आपको इन लोगों की आँखों से पट्टी उतारनी है, जिसकी बहुत ज़रूरत है कि किसने किसे को कौन क्या कर रहा है, कौन बुरी तरह से कर रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। आप क्योंकि भगवान का दर्जा देते हैं। अगर कोई अपनी मतलब सा बुरा कर सकता है तो उनको असली चेहरा दिखाने का भी फ़र्ज़ है गुरुजी महाराज और आपको दिखाना चाहिए। मुझे नहीं पता आपकी डिवाइन डिवाइन टाइमिंग क्या है, कब आप दिखाएँगे, कब करेंगे, लेकिन इसकी बहुत ज़रूरत है। मेरे बच्चे को भी इस भयवे इंसान का चेहरा दिखाइए और इन सब चीज़ों से संगत जी मतलब दूसरा दिन ना था कि तेरे बेटे पे भारी है, इस पे भारी है, तुझ पे भारी है। गुरु आप जानो आपका काम जाने। संगत जी कम से कम 20-25 सत्संग सुनती हूँ मतलब इग्नोर कर रही हैं। गुरुजी तो नहीं लिख सकते ना संगत जी। तो मैं इग्नोर करती भी नहीं हूँ संगत जी और हम लोग डर की वजह से फिर सुन लेते हैं संगत जी। क्योंकि वो इतनी भयावह मैसेजेस होते हैं, मैं तो अपना बता रही हूँ, बाकी तो सबको मुझे नहीं पता है संगत जी क्योंकि गुरुजी महाराज जी से अरदास है कि इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म कर दो। मेरे लिए नहीं और भी संगत के लिए क्योंकि बहुत ही बुरा असर पड़ता है संगत जी क्योंकि अभी तो काम नहीं, कुछ भी नहीं है तो सुन लेती हूँ, लेकिन हर वक़्त इंसान ये सब चीज़ें सुन नहीं सकता है ना संगत जी। बट इतना भी सत्संग गुरुजी मतलब सुन लेंगे, लेकिन लोग अपनी दिखाने के बाद नहीं ऐसे गंदा शब्द बोलने के लिए तुम भगवान नहीं हो और हर वक़्त नहीं देख रहे हैं कि कौन इग्नोर कर रहा है। तुम आपको इससे दिखना तो इससे मतलब सत्संग सुने और आप हम सत्संग सुने प्लीज़ गुरुजी से जुड़े हुए हो तो इतना रखो अपने साथ की इंसानियत तो होनी ही चाहिए। बाकी गुरुजी महाराज जाने संगत जी। हो सकता है सत्संग हों तो गुरुजी महाराज आप हैं तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पल-पल रक्षा करने के लिए शुक्राना, हमेशा साथ देने के लिए शुक्राना, चोट ना देने के लिए शुक्राना, खरोंच ना आने देने के लिए शुक्राना। किसी भी संगत को छू ना देने के लिए शुक्राना, इतना कड़क पहरा लगाने के लिए शुक्राना और
पल-पल रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी कहते हैं, कोई कितने भी षड्यंत्र कर ले, कोई कुछ भी कर ले, तुझे कोई छू भी नहीं सकता है। उसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। अपने सुरक्षा में रखने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर, आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा।